मैं अपनी बात को और इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जो यूट्यूब पे इस समय गंद फैली हुई है उसकी। मतलब मज़ा आ गया, कसम से मज़ा आ गया। मतलब ये लोग सब अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। इनसे मतलब सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है। ये अपनी डेली की लाइफ, डेली का सब कुछ दिखाते हैं कि इनके किसके साथ संबंध है, किसके साथ क्या है। लेकिन मतलब ये कितना अजीब लग रहा है सुन के। मुझे तो रातों को नींद नहीं आ रही है ये देख के कि आखिर ये कैसे रिश्ते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं। मतलब ये कि सब एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने पे लगे हैं और सब 40+ हैं। मतलब इन लोगों को बच्चों की तरह भी काखा गाघा नहीं पता है और ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक एक व्यक्ति की जो इस केस में शामिल है। मतलब पहला जो नाम है, जो सबसे बड़ा दोषी इसमें जो बताया जा रहा है, नेहा आशीष तिवारी। जो दूसरा दोषी है वो है सचिन। तीसरी मासूम सी कल्प्रिट है उसकी पत्नी मनीषा। चौथा नेहा आशीष तिवारी का भाई चीनू। पांचवा नीतू महना। उसके बाद में एक और आ जाती हैं अलका, जिन्होंने पूरे इस मैटर में बहुत चाट मसाला डाला है। मतलब वो चटपटा बना दिया है इस मैटर को। तो भैया ये क्या क्या हो रहा है मतलब। और दूसरा, पब्लिक को बड़े मजे आ रहे हैं, हम लोगों को भी बड़े मजे आ रहे हैं, सबको बड़े मजे आ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप इस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, है ना। सचिन, अगर आपके रिश्ते मतलब उन रिश्तों को एक स्थायित्व देने के लिए आप लोगों को पहले ही शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था कि आपको करना क्या है। जबकि आप भी शादीशुदा हो, आप कोई बच्चे नहीं हो दूध पीते, कि आपको कुछ भी नहीं पता था। आपको सब कुछ पता था कि आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो, एक शादीशुदा विधवा से क्या कहते हैं आप इस तरह का कर रहे हो। आपको भी सब कुछ पता था। नेहा आशीष तिवारी, पहली बात तो आपको इस उसमें आना ही नहीं था। आपने जिस भी मतलब से आपके और सचिन के नाजायज संबंध बने, ठीक है ना, वो ठीक है, आप लोग अपने रिश्ते अपने तक रखते, ठीक है ना। उसको यू पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहिए था। खैर नेहा ने तो अभी तक अपने मुंह से नहीं एक्सेप्ट किया है, बट सचिन, आपने इस रिश्तों को इतना बदनाम किया है, इतना बदनाम किया है कि अगर आपका अफेक्शन था भी, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था भी, तो भी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसको नहीं लाना चाहिए था। ये बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती हैं। आपने एक तरीके से नेहा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। क्योंकि तुम लड़के हो ना, तुम्हें अपनी बदनामी की चिंता नहीं है। तो मतलब इसका मतलब तुम्हारी तो इज्जत है ही नहीं। कम से कम अपनी बीवी के बारे में सोच लेते कि वो क्या सोच रही होगी, अपनी माँ के बारे में सोच लेते, अपने परिवार के बारे में सोच लेते। तुम कैसे अपनी बीवी से नजरें मिलाते हो? तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मतलब हम एक लड़की के साथ अपने रिश्ते, एक औरत के साथ, लड़की नहीं सॉरी, एक औरत के साथ अपने रिश्ते हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद अपनी बीवी से हम बड़ी आसानी से एक छोटा सा लफ्ज़ सॉरी बोल के, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ पता नहीं था, और अपनी बीवी के पास आप वापस चले जाते हो और बीवी भी आपका एक्सेप्ट कर लेती है। बीवी इतनी भोली है ना। मतलब शेम ऑन यू सचिन, सेम ऑन यू। आपने जितनी गंदगी फैलाई है ना, अगर आपने रिश्ता बनाया था तो उसको गंदा नहीं करना चाहिए था। आप उन रिश्तों को शांति से ख़त्म कर सकते थे। आपका भी इसमें कोई स्वार्थ होगा, आपने पर्टिकुलर नेहा के स्वार्थ, एक स्थायित्व तो देना चाहिए था उन रिश्तों को। ठीक है, दुनिया में सिर्फ एक आप ही नहीं हो जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और जितना हुआ ये बना हुआ है वो दुनिया में सिर्फ एक ही केस नहीं है। बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े हीरोइन और एक्टर्स को मैंने देखा है, लेकिन इस तरीके से गंदगी करते नहीं देखा जिस तरीके से आप सब लोगों ने गंदगी मचा रखी है। मतलब, और अपने आप को इन्फ्लुएंस कह रहे हो। आपने भी रिश्ते बनाए होंगे तो कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, आपका भी कुछ फ़ायदा निकल रहा होगा जो इसलिए आप इतना बिलबिला रहे हो। नहीं, इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद आपको नेहा की क्या ज़रूरत थी? सबसे ज़्यादा दोषी तो आप हो, नेहा तो अकेले थी। चलो वो बहक गई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बच्चा होने से वो बहुत ज़्यादा समझदार घोषित हो जाती है या साबित हो जाती है, लेकिन तुम्हारे पास जिंदा बीवी थी, 24 घंटे तुमसे अपने प्यार का इजहार करती थी, रोती थी, उसको तकलीफ होती थी। तुम कैसे दूसरी लड़की के चक्कर में आ गए? ठीक है ना सबसे। और आज तुम अपने आप को बावला घोषित कर रहे हो। और मनीषा, तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो ये सब जानते हुए भी अपने पति को बचा रही है,
उसका फेवर कर रही है, मैं मानती हूँ दोनों गलत है। नेहा आशीष तिवारी प्लस सचिन दोनों गलत है, और आप उससे ज़्यादा गलत हो, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ये सारा मैटर आ चुका है। आप अगर नेहा को माफ़ नहीं कर सकती तो आपको सचिन को भी माफ़ नहीं करना चाहिए था। सचिन की भी धज्जियाँ आपको उड़ा देनी चाहिए थी। आप तो बड़ी मासूमियत से कह देती हो कि नेहा ने ये करने से मना किया तो उन्होंने ये कर दिया, नेहा ने वो करने से मना किया तो उन्होंने वो कर दिया। ये क्या है भैया? आप किसी चीज़ के लिए मना करती है तो ये क्यों नहीं मानते हैं? क्या आप में कोई बात नहीं है? सारी बातें नेहा में ही हैं। आपका पति भी बराबर से दोषी है, और बराबर से नहीं बल्कि ज़्यादा दोषी है, क्योंकि उसके साथ में उसका लाइफ पार्टनर जिंदा साथ में था। नेहा तो अकेली थी। आज जब नेहा ने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब और इन रिश्तों का कोई नाम नहीं हो सकता, मैं अपनी लाइफ अलग सेटल कर लूँ, तो आज इस व्यक्ति ने गंद मचा दी, उसकी ज़िंदगी नहीं सेटल होने दी। सगाई के नेहा की सगाई होने के बाद इस व्यक्ति ने पूरे प्लेट पब्लिकली उसकी ऐसी छीछा लेदर कर दी, उसके भाई की कर दी। एक बार तो उन रिश्तों का मान रखा होता जो आपने बनाए थे। ठीक है, आपने पीठ पीछे गंद फैलाई दी, कम से कम पब्लिकली तो नहीं लाते। तुम तो बहुत ही बेशरम इंसान हो, जो मतलब मुंह खोल के कह रहे हो कि मेरे इसके साथ में संबंध थे। आप लोगों ने मतलब यार हंसी आती है मुझे। ये इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स, इनको हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, इनकी रील्स देखते हैं, सोचते हैं काश हम लोग भी कभी मतलब इनके जैसे फ़ैन फॉलोइंग पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। जिनको लोग फॉलो कर रही है उनकी गंद देखो जरा। ये छोटी छोटी ट्रिप पे जा रहे हैं, खर्चों का हिसाब कर रहे हैं। भैया हम लोग नहीं करते ऐसे खर्चों का हिसाब, ठीक है ना? एक दूसरे के ऊपर खर्च कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं, दिमाग में भी नहीं रखते कि हमने अपने फ्रेंड्स के ऊपर क्या खर्च किया। तुम लोग इतनी इतनी सी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो। अगर करना ही है तो अपना आपस में कर लो ना बैठ के। ये पब्लिकली लाने की और बोलने की क्या ज़रूरत है? मतलब हैट्स ऑफ टू आप लोग, मतलब बिल्कुल। और चीनू जैसा मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, क्योंकि आपकी बहन के बारे में इतनी चीचा लेदर हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसमें अपने रिश्तों को आप खराब करते जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मतलब ये मत करिए और शांत रहिए, ठीक है ना? और जो आपका सीधा जो टारगेट है सचिन, आप उससे बदला लीजिए। आप कभी नीतू मैना पे आरोप लगा रहे हैं, कभी किसी पे वो लगाना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ना आपकी बहन दूध पीती बच्ची है और ना ही सचिन दूध पीता बच्चा है। जो भी है, अच्छा बुरा जो भी रिलेशन है इन दोनों का है। कोई किसी को नहीं सलाह देता, ना कोई किसी की सलाह पे चलता है आज के टाइम पे। आप कोई सलाह देगा तो आप भी किसी की सलाह नहीं मानोगे। और अलका जी, जो आप ये आग में घी डालने का काम अपने सिर्फ थोड़े से व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए जो आप कर रही हैं ना, ये बंद कर दो। नहीं तो मतलब आपकी तो बहुत ज़्यादा दुर्गति होने वाली है, क्योंकि ये समय है ना घूम फिर के आता ज़रूर है। मतलब समय घूम फिर के आता ज़रूर है, और ये समय एक दिन आपसे ऐसा बदला लेगा कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगी। आपने बड़े आसानी से मतलब वो होता है ना कि एक साफ करना और पीछे से गंदगी फैलाना, आप वो काम कर रही हैं। आप नेहा का फेवर भी कर रही हैं, उसको बदनाम भी कर रही हैं। आप सचिन का फेवर भी कर रही हैं, उसको बदनाम भी कर रही हैं। आपने सब सारी गंदगी ये आपकी फैलाई हुई है। इतना पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी, बट इनको आप लेके आए। शर्म करो आप लोग। आप लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हो, अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हो। आप लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं हो, आप लोग समाज को बर्बाद और समाज को गलत शिक्षा देने का काम कर रहे हो, ठीक है? तो ज़रा सोचना आप लोग क्या कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा काम केवल इतना ही है, ऑनेस्टली रिव्यू देना। और जो ये सब हो रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ, आपके लिए भी और समाज के लिए भी।